में डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसई सुरभूप। लखन श्री रामचंद्र संकट हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं प्रिय भक्तों। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ वासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जाने कृपा कर किंकर मोहु सब मिली, करहूँ जाड़े जल चल छोहून। निज बुद्धि बल भरोस मोहिनाई, ताते विनय करऊँ सब पाई। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझनाए कहूँ अंग पाओ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहूँ अमी जग जुरई न छाछी। क्षमी सज्जन मोर ठिठाई, सुनहु बाल वचन मन लाई। जो बालक कह तो तरि वाता, सुनहु मुदित मन पितु अरु माता। हसई कूर कुटिल कुविचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। निज कबत के लाग ननी का सरस होए, अथवा फीका जे पर भनत सुनत हरि साही। तेवर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु नर सर सरी सम भाई। जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम को कोई। देखि पूर्व विदु बाड़ई जोई, भाग छोटे अभिलाष बड़ करहूँ एक विश्वास। कहीं सुख सुनी सुजन सब खल करें उपहास। सियावर रामचंद्र की जय। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, अंडज, उदज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी मुझे 84 लाख योनि में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही
भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होय हित मोरा काक, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हसई बक दादुर चातक ही, हसई मलिन खल विमल तकही, कवित रस के नाराम पद ने हूँ, तिन कह सुखद हास रसे हूँ, भाषा भनत भोर मति मोरी, हसवे जोग हसे नहीं खोरी, प्रभु पद प्रीति ना समझनी की, तिनहि कथा सुने लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति ना कुतर की, जिन महू जिन कहु मधुर कथा रघुवर की, राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुवानी, कवि न होय नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर रथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा, कविद विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनई सुमति, जिनके विमल विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठवाणी कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्वण वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगध हास का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे है हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे।
प्रिय भक्तों, जैसा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसमें श्री राम कथा पावन पुनीत है, लेकिन तब भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छे और बुरे लोगों में कुछ अंतर बताया है। और जैसा वो इसमें लिख रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा अर्थ ये समझ में आता है कि कोई भगवान का अथाह प्रसंग ये जो तुलसीदास जी ने लिखा है, तो इसमें कई प्रकार की आलोचना करते हैं। और अभी आपने भी कई बार सुना होगा, लोग कर ही देते हैं आलोचना। लेकिन जो भक्ति रस में डूब जाता है, उन्हें एक एक बात अपने जीवन को सुधारने के लिए काम आती है। और रामचरितमानस में मानव जीवन का मतलब मानव जीवन इसमें सहज सरल स्वभाव से पूर्ण कर सकते हैं अपन। और जैसा रामचरितमानस में आप देखेंगे, दोहा या चौपाई जिसका अर्थ अपन समझते हैं, तो इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। आगे इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे अपन। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। प्रिय भक्तों, मेरी तरफ से भी मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप घर में एक दोहे, 2 दोहे, 5 दोहे हर शहर, हर दिन नहीं तो मंगलवार सही, मंगलवार नहीं तो शनिवार प्रतिदिन करें तो और अच्छा, प्रतिदिन नहीं कर सकें तो हफ्ते में 1 या 2 दिन, और वो भी ना कर सकें तो हम जैसा कि आपको वीडियो भेज रहे हैं, मैं भी आप देख ही रहे हैं, मैं भी आप जैसे ही हूँ। और जितना मुझसे बनता है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कथा, राम कथा जो अमर कथा है पहुंचा रहे हैं। कई तरह की गलती, जैसे तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, उनसे भी अनेक प्रकार की गलती शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि निकलेंगी, हो सकती है, लेकिन एक एक शब्द कीमती है, क्योंकि ये सब श्री रामचंद्र जी की भाव भक्ति से प्रेरित है। तो प्रिय भक्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक जय श्री राम आप सबको।